बात आ गई दिन महर पर। मौलाना साहब तो रजिस्टर में जी जे कहता, मौलाना साहब तो रजिस्टर में जे कहता से भर रजिस्टरवा की कहता, की कहते रजिस्टरवा की कहते, बोल ना बोल की कहते, की आवाज लगी हुई है। सब लोग जगे हुए हैं, हफ्ता दिन 10 दिन से सब जग रहे हैं। कोई निकाह पढ़ाने के लिए जगा हुआ है, कोई बारात जाने में जगा हुआ है, कोई शबे बारात से जगा हुआ है, कोई कुरान खाने को लेकर के थका हुआ है। हर कोई थके हुए हैं। औरतें हमारी मार बहनें थकी हुई गीत गाने। इनका भी कम प्रोग्राम नहीं चलता, इनका भी प्रोग्राम कम नहीं चलता है। हाँ सुन लीजिए, मौलवी लोग अगर परेशान है, जगा हुआ है स्टेज की दुनिया में, अगर मौलवी लोग परेशान है निकाह पढ़ाने में, मौलवी लोग परेशान है रात को बारात जाकर के सेहरा पढ़ने में, तो मेरी मार बहनें भी पीछे नहीं है। जिसके घर में शादी होती है एक हफ्ता पहले आ जाएगी। और नहीं अगर कोई समझावेगा ना उसको कि ना ये सब नहीं करना चाहिए, गीत वगैरह नहीं गाना चाहिए, डायरेक्ट नाच भी दीदी तो हमरो अगर ना अगर नाच भी हमरो ना, ये ख्याल हमारा हो गया है। लेकिन इस गुनाहों में मौलवी सराहने वाले सुनो, जब सिफारिश करेंगे नबी आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इश्क रिसालत के समंदर में जब अपने कल्ब व जिगर को डुबो करके निकालते हैं तो उनके कल्ब की सदा यही होती है, वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। टोपी वाले भी बोल दे सुभान अल्लाह, बगैर टोपी वाले भी बोल दे सुभान अल्लाह। ये मजमा-ए रसूल है। इस रसूल के मजमे में बैठे हुए इंसानों और मेरे नबी के प्यारे प्यारे और मीठे मीठे उम्मतियों, जरा बात समझने की है। हम आम ऑर्केस्ट्रा में नहीं बैठे हुए हैं, हम किसी नाच गाने की महफिल में नहीं बैठे हुए हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हुए हैं। रसूल पाक मेरे सामने मौजूद हैं, रसूल पाक हमारे सामने हाजिर हैं। अपने नबी के दीवानों, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने वालों, अपने नबी पर अपनी जान को कुर्बान करने वालों, अपने नबी के लिए अपनी जान को हथेली पर लेकर के चलने वालों, अपने सर को अपनी हथेली पर लेकर के ढोने वालों, अपने नबी के लिए जान और तन कुर्बान करने वालों, अपने तन मन को कुर्बान करने वालों, जरा सोचो जिस नबी से तुम इतना प्यार करते हो कि उनके सुन्नत की अदायगी के लिए अगर इज्जत तो आबरू देनी पड़े तो दे देते हो, अगर चाहो जलाल देनी पड़े तो दे देते हो, तुम अपना कमाल देनी पड़े तो दे देते हो, अगर माल देनी पड़े तो दे देते हो। मुसलमानों जरा सोचो कि जिस नबी के लिए तुम जान देने के लिए हम तैयार रहते हो, उस नबी के जलसे में तुम जब आए हो ऐसा बैठो कि तुम्हारा बैठना नबी को पसंद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन दीवाने हैं हम कलेजा निकालते रहेंगे। अगल बगल वाला से रुमाल ले लो भाई, नबी के दीवाने हैं। दीवानगी की अलग पहचान होती है। आला हजरत की दीवानगी देखो, आला हजरत फरमाते कि वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और तेरे टुकड़ों में पले गैर की ठोकर में न डाल। सुबह उठो तो इसी का विर्द कर लेना, जब शाम हो जाए तो इसी का विर्द कर लेना। आला हजरत ने एक नुस्खा बता दिया है, आला हजरत ने एक दवा दे दिया है, हम मोमिनों के लिए दवा तैयार कर दिया है कि सुबह से बिस्तर से उठो। ए मेरी मार बहनों अलग तकरीर मत करना, ए मेरी बहनों जरा मेरी बातों को गौर से सुन लेना। तुम नमाज में पीछे रहा करती हो, तुम नेकियों में पीछे रहा करती हो, तुम दावतों में पीछे रहा करती हो, तुम तबलीग में पीछे रहा करती हो, लेकिन आज खुशनसीबी पर नाज करो कि आज तुम्हें रसूल के मजमे में बैठने का मौका मिला है। और जब आज तुम यहाँ पर बैठी हो तो एक दवा लेकर के उठना, और जब घर जाओगी तो इस नुस्खे का इस्तेमाल करना जो मेरे आला हजरत ने कहा है कि तेरे टुकड़ों में पले गैर की ठोकर में न डाल। आज लोग शिकायतें करते हैं कि हजरत मेरे घर में बरकत नहीं होती है, मेरे घर में रहमत नहीं उतरती है, मेरे घर में का हाल ये है कि 4-4 कमाने वाले हैं लेकिन हमारे घर में तरक्की नहीं होती है, मेरे 4 बेटे कमाने वाले हैं, पैसा दिखता नहीं है, दौलत दिखती नहीं है, और उस दिखता नहीं है, तरक्की दिखती नहीं है। ए मेरी मां और बहनों जरा सुन लेना, आला हजरत के इस नुस्खे को अगर सुबह शाम पढ़ोगे तो याद रखना ज़बान तेरी होगी खुदा की रहमत का जलवा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह,
या रसूल अल्लाह। रोजाना उठो और बोलो कि या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों में पले, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों में पले, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों में पले, गैर की ठोकर में न डाल। अरे झड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, और दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। या रसूल अल्लाह मेरा मेरा पापी दिल है, या रसूल अल्लाह मेरे इसमें इसका शियार हो, या रसूल अल्लाह गुनाहों के समंदर में डूब चुका हो, या रसूल अल्लाह मेरे पाप का कांटा भर चुका है। कल क़यामत की घड़ी होगी, कल महशर का मैदान होगा, जब तराजू पर तोले जाएंगे, हमारी नेकियों को लाई जाएंगी, मेरी नेकियां तोली जाएंगी, तो मेरे आका मैं अपने गुनाहों को देखूंगा जब, तो मेरे गुनाहों की वजह से मेरा दिल जो है पत्ते के माने उड़ने लगता है। अपने पाप को देखता हूँ तो गुनाह पत्ते के माने उड़ने लगता है, मेरा दिल उड़ने लगता है। मैं जब इसका शायरी को देखता हूँ तो मेरा दिल जो है पत्ते के माने डोलने लगता है। मगर ए मेरे हबीब मेरे मुस्तफा, जब अपने गुनाहों के अंबार को देखता हो तो दिल लरसने लगता है, और हश्र के मैदान में जब आपके भरोसे को देखता हो तो मेरा दिल मचलने लगता है। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा, और आला हजरत यूं ही आला हजरत नहीं हुए। अपने नबी की तारीफ पर जब उतरते हैं तो बोलते हैं हमारे खतीब हिंदुस्तान और अपने जुमलों की बमबारी करने वाले अदीब शहीर हजरत अल्लामा मौलाना हारून मिसबाही साहब तशरीफ रखते हैं। इनकी से नवाजेंगे। आला हजरत वैसे ही आला हजरत नहीं हुए हैं, आला हजरत को यूं ही आला हजरत नहीं कहा गया है। आज हम शेर लिखते हैं तो मेरा शेर मुझे को पसंद नहीं आता है, जब हम अशआर गुनगुनाते हैं तो मेरा गुनगुनाना मुझे को पसंद नहीं होता, लेकिन आला हजरत ने जब लिखा है अपने नबी की तारीफ और तौसीफ की है, उनका कलम जब उठा है तो मेरे नबी की तारीफ में बोलते सबसे आला व औला हमारा नबी। मेरे साथ आप भी पढ़ो, सबसे आला व औला। हाथों को उठा करके बोलिए, समझ में आ जाएगा कितने लोग जाग रहे हैं। हाथों को उठा करके सबसे आला व औला, जोर से सबसे बाला व वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। अभी 10 का नोट कोई लेकर के आ रहा था, कोई 20 का नोट लेकर के आ रहा था। अभी हमारे शोराए इस्लाम आएंगे, कोई 100 का नोट लेकर के आएगा, कोई 500 का नोट लेकर के आएगा, इतना नजराना लेकर के चला आएगा। लेकिन आला हजरत कहते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब आइए उस नबी की बारगाह में चलते हैं, उस नबी की बारगाह में चलते हैं जिस नबी की बारगाह में एक यहूदी आता है और आने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह अगर आप नबी हो, या रसूल अल्लाह अगर आप रसूल हो, या रसूल अल्लाह अगर नबूवत का दावा करते हो तो कोई अनहोनी काम करके दिखा। अच्छा एक बात, अगर हमको या आपको कोई बोले नबी की तारीफ कहीं पर जाके करोगे, नबी की शान बयान करोगे तो क्या कहोगे? मेरे नबी ने चांद को टुकड़ा कर दिया, सूरज को पलटा दिया, अंगुली से पानी का चश्मा जारी कर दिया। जब किसी घर के सामने जाकर के पेश करोगे अपने नबी का खाका तो कैसे कहोगे? मेरे नबी वो हैं जो चांद को 2 टुकड़ा कर दिए, मेरे नबी वो हैं जो सूरज को पलटा दिए हाथ है, मेरे नबी वो है जिनके अंगुलियों से पानी का चश्मा जारी हो गया है। लेकिन अपने नबी की तारीफ चांद के 2 टुकड़े के लिए नहीं करना, अपने नबी की तारीफ और तौसीफ
सूरज को पलटाने में नहीं करना। जब लोगों के सामने मेरे नबी की तौसीफ बयान करोगे, मेरे नबी के किरदार को लाओगे, अपने नबी की शान को बयान करोगे, तो चांद को मत लाना, सूरज को मत लाना, ये मोजज़ा कौन के सामने मत रखना, वरना लोग कहेंगे नबी की तारीफ बढ़ा चढ़ा के करता है। नबी की तारीफ जब गैरों के सामने करोगे तो मोजज़ा की बुनियाद पर तारीफ मत करना। नबी की तारीफ करना है तो नबी की सीरत बयान करना, सीरत मुस्तफा को रख देना, सीरत किरदार मुस्तफा को रख देना, मेरे नबी के वो काम को रख देना, मेरे नबी की 63 साल जिंदगी को रख देना। आज हम शादी ब्याह के मौके पर, आज शादी ब्याह हम अपने बच्चों की किया करते हैं, जो सच के मुताबिक करते हैं। जो जितना पैसा वाला होता है उतना खर्चा करता है, जो जितना पैसा वाला होता है उतने लुटाता है, जो जितनी दौलत वाला होता है उतनी सजावटें करता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि खुदा ने मुझको दौलत दिया है, एक ही बेटी से नवाजा है, तो हम ये सोचते हैं कि एक बेटी है मुझे, उसके लिए बढ़ चढ़ करके खर्चा कर लेते हैं। अरे नादान है हम, क्या मतलब एक बेटी के लिए दौलत लुटा रहे हैं? नादान है हम, अपनी एक बच्ची के लिए इतनी सजावटें कर रहे हैं। सजाना मना नहीं है, लुटाना मना नहीं है, लेकिन याद रखो तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब भी बाप भी रहा होगा, तुम्हारे गांव में कोई गरीब बाप भी रहा होगा, तुम्हारे पास दौलत थी तो अपनी एक बेटी की शादी के लिए तुमने इतने बड़े टेंट का इंतजाम कर दिया है, उसके लिए अच्छी अच्छी ग़िज़ाओं का इंतजाम कर दिया है, उसके लिए पूरे शहर के लोगों को दावतें देकर के बुला लिया है। जिस वक्त तुम इतना खर्चा कर रहे हो, गरीब का दिल टूट रहा होगा, गरीब के दिल में दर्द पहुंच रहा होगा, एक गरीब बाप का दिल सोच रहा होगा कि आज इसके पास दौलत है, अपनी बच्ची की शादी में इतने अखराजात कर रहा है। ए परवरदिगार, काश के तेरे पास भी होता तो मैं भी अपनी बेटी के लिए सोफे का इंतजाम करता, उसके लिए दीवार का इंतजाम करता, उसके लिए एलसीडी का इंतजाम करता, उसके लिए वॉशिंग मशीन का इंतजाम करता, उसके लिए कुदरत का इंतजाम करता, उसके लिए आसाइश के सामान का इंतजाम करता। इसलिए ईमानदारों सुन लो, जहाँ पर तुम अपनी बच्चियों की शादी के लिए इतना खर्चा उठाते हो, वहीं पर एक गरीब बाप को भी याद कर लिया। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं शुरू हो रहा हूं, हो जाऊं? अभी मैं गला साफ कर रहा हूं, शुरू करूं? जरा मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आज एक नई चीज आ गई है, एक नई चीज आ गई है, बता देता हूं, कितने लोगों का दिल टूटेगा। संभाल करके दिल रखिएगा। जहेज पर तकरीर नहीं करूंगा, लोग मानेंगे नहीं। जितनी बार हम भुगते हैं दहेज का डिमांड उतना बढ़ता है, उस पर बोलेंगे ही नहीं तो हो सकता घट जाए, हो सकता घट जाए। तंजीमें बनी, कमिटियां चली, लेकिन नहीं, आपने देखा होगा एक गरीब औरत एक इतना बड़ा रुक्का लेकर के मस्जिद के चौखट पर जा रही है, बच्ची की शादी है, उसके लिए कुछ इंतजाम कर दिया जाए। मैंने खुद एक बच्ची की शादी के लिए एक सामान का इंतजाम किया था, लेकिन दर्द से दिल कांप रहा था कि काश ये जैसे लानत ना होती तो मेरी ये बहन, मेरी ये माँ दर दर की ठोकरें ना खा रही, ये दहेज की लानत ना होती। अपनी माँ जाएगी किसी के दरवाजे पर भीख मांगने, तब कहोगे मेरी बहन, अपनी सगी बहन जाएगी मांगने के लिए, तब दर्द पैदा होगा। जब अपनी बेटी जाएगी किसी के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए, तब ये दिल दर्द से कांपेगा। अरे मुसलमानों, ऐसा नहीं है, तेरी माँ भी मेरी माँ है और मेरी माँ भी तुम्हारी। ये दर्द होना चाहिए, ये फिक्र होनी चाहिए, ये दिमाग लेकर के चलना चाहिए, वरना आज दरदरा है। मस्जिदों में जाकर के देखिए, हर जुम्मा एक रुका पहुंचता है,
हर जुमा एक कागज आता है, सदर का साइन रहता है, सेक्रेटरी का साइन रहता है, खजांची का साइन रहता है, और गांव के और भी अफराद के सिग्नेचर लगे रहते हैं। मैं उन अंजुमन वालों से कहना चाहूंगा, मैं उन गांव वालों से कहना चाहूंगा कि जिस वक्त तुम उसके लिए कागज बनाया करते हो, 30 घर की आबादी तुम्हारी है, एक अकेला बाप अपनी बेटी की शादी का इंतजाम कर सकता है तो पूरा गांव मिलकर के एक गरीब के बाप की बेटी के शादी का इंतजाम नहीं कर सकता। बोलो बोलो, एक बाप अपनी 4-4 बेटी की शादी कर ले सकता है, क्या 50 घर वाले गांव की एक गरीब बेटी की शादी नहीं कर सकते हैं? उसके गांव की घर की औरतें बाहर क्यों जा रही है? उस गांव की बहनें बाहर क्यों जा रही है? उस गांव की मेरी बेटियां मांगने के लिए बाहर क्यों निकल गई? अरे तुम्हारी बेटी नहीं निकल रही है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे गांव से बाहर चौखट कर चली जा रही है। बहुत हक बात है, हक बात है, सुभान अल्लाह, बेशक हक फरमाया। उसके बावजूद आता हूँ, बस मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। उसके बावजूद इमाम साहब तो उस जगह फंस जाते हैं जो रजिस्टर निकाल देते हैं। हाँ भाई, लड़का नाम क्या है बाबू? लड़का नाम लिखा दिया, बच्ची का भी नाम लिख दिया गया, 2 गवाह का इंतखाब भी कर लिया। बात फंस गई दिन महर पर, बात आ गई दिन महर पर। मौलाना साहब तो रजिस्टर में जी जे कहता, मौलाना साहब तो रजिस्टर में जे कहता से भर रजिस्टरवा की कहता, की कहते रजिस्टरवा की कहते, बोल ना बोल, की कहते? जब दहेज का मुतालबा कर रहे थे तब तुमने रजिस्टर नहीं देखा। जब तैन महर बांधने की बात आती है हजरत रजिस्टर देख लीजिए। आपकी कमेटी में जो चलता होगा उसके बाद आते हैं। एक तो ये नुस्खा है, जितना लिया होगा उसका आधा, ये तो ठीक है। हम तो कहते हैं जितना लिया होगा उसका डबल लड़की का देन महर उसका डबल, इसलिए कि देन महर की अकल मुद्दत जो है कम से कम 10 दिरहम है या 10 दिनार है, और ज्यादा से ज्यादा की मुद्दत कोई मुकर्रर नहीं है। लड़की जितने पर राजी हो जाए, लड़की जितने पर रजामंद हो जाए, अगर लड़की निकाह की मजलिस में कह गए कि मेरा देन महर 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, किसी को किलो दाल की कोई जरूरत पेश नहीं आएगी। लड़की जो कह देगी उतना देर महर। कहीं लिखा है कि लड़का जितना में राजी हो जाएगा? कहीं किसी किताब में दिखा दे, किसी किताब में लिखा है कि लड़का कितने में राजी हो जाएगा? जो चीज जायज नहीं है, जो लड़की वाले से मांगना जायज नहीं है, उस पर डिस्कस करती है। सदर साहब को बुलाइए। हाँ सदर साहब आ गए। सदर साहब तो बात बढ़ाई जा गया। कहाँ तक बात पहुँची? बोल बात यहाँ तक पहुँची है, ये कह रहे हैं कि हम 90 तक सकेंगे और ये फसल है 1,10,000। लीजिए, उसमें मोल मला हो रहा। बीच में सदर साहब कहेंगे ना तुम्हारी बात रहेगी ना तुम्हारी बात रहेगी, चल 5,000 तुम बढ़ो, 5,000 तुम बढ़ो। 90 तक आए थे ना, 1 लाख में बात फाइनल करो। वाह सदर साहब, वाह। ऐसे सदर को गांव में चुन लो, अगरबत्ती चला करके ऐसे सदर को ढूंढो। सदर तो ऐसा होना चाहिए था कि गज में ऐलान करते थे कि ना तो तेरी जरूरत है ना तेरी जरूरत है, सुन्नते मुस्तफा में आए हो तो मुस्तफा की सुन्नत पर अमल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। उसके बाद एक जुमला बोलूंगा, बैठो, इसलिए कि बहुत लंबी फहरिस्त है, उसको भी देखूंगा। आते हैं दैन महर। मौलाना साहब शरीयत ये कहता कुछ लल्ले दियो ना। इमाम साहब देखिए कहाँ कहाँ फंसते हैं। अगर वहां इमाम साहब कुछ बोले तो किसी तरह रात भर तो पब्लिक बर्दाश्त कर लेगी। सुबह सीधे उठ करके चाय की दुकान पर, पान की पान की दुकान पर, तब तुम लोग कुछ सुना कि नहीं रहे? और क्या हुआ? ना चलते इमाम साहब हो गलो, कैसे हो गलो? खाली हो गलो के हवा लगा दिया। इमाम को निकालने की तैयारी हो जा रही है। याद रखो, यही इमाम जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होता है, यही तुम्हारे बच्चे के कान में अज़ान कहता है। और जब कोई मैयत होती
है, यही इमाम जनाजे की नमाज पढ़ाता है, यानी इमाम तुम्हारा जिंदगी में भी काम आता है, मरने के बाद भी काम आता है। इमाम की कदर को समझो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। उसके बावजूद तब इमाम साहब शरीयत क्या कहता, हम तो कुछ डिमांड नहीं किए हैं, हम तो दहेज मांगे नहीं हैं, कुछ लेन देन हमारा है नहीं। और बगल से जो है उधर लड़की वाला अपने जानिब से सोफा भी दे रहा है, अपनी जानिब से दीवान पलंग भी दे रहा है, वॉशिंग मशीन भी दे रहा है, फ्रिज भी दे रहा है, रेफ्रिजरेटर भी दे रहा है, और अलग से एक पंखा भी दे रहा है, सीलिंग फैन भी दे रहा है, और बच्ची का हाथ जो है खराब ना हो उसके लिए मिक्सर मशीन भी दे रहा है, उधर कूलर भी दे रहा है, और जरूरत पड़ी तो एसी का भी इंतजाम कर दिया है। सारे सामान को इकट्ठा करो तो दहेज जितना मांगा जाता है उससे ज्यादा एक बेटी का बाप अपना कलेजा निकाल के दे रहा है। उसके बावजूद बेटा वाला कहता था मौलाना साहब हम कुछ लाले रखियो आर की लेबी तोरा की ले बोल बोल आज की लेना बोल। कोई बेटी वाला नहीं देगा, अकेला ये पैसे देगा। बोल सोफा दे दिया पेट नहीं भरा, दीवान पलंग दिया पेट नहीं भरा, इसका मतलब पेट नहीं है। इंडिया का गेट है, चलता रहेगा। पाकिस्तानी आओ, अफगानियों आओ, तुर्की वाले आओ, सब इस गेट से दाखिल होते जाओ, गेट पर कोई असर नहीं कर रहा है। मुसलमानों याद रखो, जिसका अपने बाप की कमाई से जिसका पेट नहीं भरेगा, दूसरे की कमाई से उसका पेट कभी भरेगा। क्या समझ रहे हैं? सता रहे हैं। उसके बावजूद मौलाना साहब शरीयत जो कहेगा वही दिन महर बांध दीजिए। कते कहता है मौलाना साहब? बोल कम से कम 10 दिरहम, तो 10 दिरहम कते होगा? बोल कम से कम 5-6 हज़ार 7 हज़ार अगर आंकड़ा लगाइए, ये नहीं कहते हैं न कि तो बोले ऐसा कीजिए ना, बांध दीजिए 5,786 रुपया। काहे को 786? तू 5,000 बांध, 5,000 बांध, 786 रुपया। बोलना इसमें बरकत होगी। क्या बरकत होगी? क्या बरकत होगी? मांगने के वक्त में शर्म नहीं आए। 5,000 दिन में एक लेबर महीना में 5,000 कमाता है। बोलिए मेरी बहनों, समझो अपनी औकात को, अपने मर्तबे को समझो मेरी बेटियों। और जब निकाह पढ़ाने आवे ना काजी, और जब बोले कि तुम्हारा दिन महर 5,000 रुपए है, उसी वक्त काजी को रोक देना, अपने वकील को रोक देना और कहना इमाम साहब तो मैंने तो मुझे सब मंजूर है, लेकिन ये 5,000 जो दिन महर मुकर्रर किए हैं इसको बढ़ा दिया। बोलिए बढ़ा दिया जाए। एक लेबर महीना में 10,000 से कम नहीं कमाता है। एक बाप अपनी बेटी को दे रहा है, उस बेटी की कीमत 5,000 लगा रहे हैं, उस बेटी की कीमत 5,000 लगा रहे हैं, उसकी गर्दन के मालिक 5,000 में बन जाओगे। मुसलमानों एक बेटी की गर्दन को समझो, एक बहन की गर्दन को समझो, मेरी इस्लामी खवातीन को समझो, इसके मर्तबे को समझो। अगर ये औरत दुनिया में ना होती तो दुनिया की सूरत औरत दुनिया में नहीं होती ना तो दुनिया की सूरत कहानी होती। एक आंख वाली होती, एक आंख वाली होती। बगैर औरत की दुनिया चल नहीं सकती है। औरत के मर्तबे को पहचानो। दिन महर मुकर्रर करने की पारी आवे ना तो अपना कलेजा बड़ा करके दिखाओ कि हमने कुछ नहीं मांगा है, लेकिन जब दिन महर मांगने की बात कर रहे हो तो मेरी जानिब से 20,000 बांध दो, मेरी जानिब से 50,000 बांध दो। इतना बड़ा कलेजा दिखाओ ताकि हर बेटी के दिमाग और सुरैया को पहुंच जाए कि मेरा भी कुछ मकाम मेरे नबी ने अता। उसके बावजूद देखिए एक पॉइंट और आऊंगा मैं थोड़ा सा दूसरे तरफ चला गया। चूंकि नाम रखा सुन्नते मुस्तफा, इसीलिए इस जानी मेरी गुफ्तगू हो जा रही है। उसके बाद कहेंगे तब समझी कुछ ना, कुछ नहीं हमको चाहिए। हाँ बारात में जो खर्चा वो दे दीजिए। काहे मांगेगा कुछ नहीं, बारात का खर्चा दीजिए। अच्छा बारात के खर्चा भी बेटा वाला कर लेता है, लेकिन एक जगह फंस जाएगा। आइए खाता हूँ कहाँ फंसेगा। तो बोला हमको मांग कुछ नहीं है, लेकिन हमारा बाराती का बड़ा अच्छा इंतजाम कीजिएगा। वाह तुम्हारा बाराती लोग इसका घर में आके हल जोत दिया था, उपजा के रख दिया है। ये बाराती तुम्हारे हैं, 200 बाराती लेकर के बेटी के घर में जाते हो। सोचो सोचो, एक बेटी के घर में 200 आदमी लेकर के जा रहे हैं।
500 बाराती लेकर के आते हो ना, बोल कुछ नहीं मांगते हैं हम, 200 बाराती आएंगे, उसका खाना पीना अच्छा होना चाहिए, सिरुआ पतला नहीं होना चाहिए, मुर्गा जो है लंगड़ा नहीं होना चाहिए, लकवा मारा हुआ मुर्गा नहीं होना चाहिए, फ्रेश नाश्ता होना चाहिए। ऐसा लगता है आपने उसके घर में काम कमा करके रख दिया है, उसके घर में ला करके पैसे की दौलत के अंबार लगा दिया है। आज मुतालबा कर रहे हो, फरमाइश कर रहे हो और कहते हो कि डिमांड नहीं किया। अगर सचमुच तुम मांग नहीं करते हो तो ये भी कह दो कि हम जितने भी बाराती आएंगे आपको जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मेहमान लेकर के आऊंगा अपनी बदौलत लेकर के। बोल दो ना, बोल दो। 200 बाराती कहते कुछ मांग नहीं, 200 बाराती क्या है? उसके बावजूद आया, बैठा, नाश्ता लिया, पानी भी ठीक से नहीं पिया, कुर्सी उठाया, टेबल के पास चला गया, खाना तुर्ती लगा, लड़का इधर बैठा बैठा बाहर पर का सिवनी भी घर नहीं गया। काहे 200 बाराती को लाए थे? काहे को लेकर के आए थे आप? बेटा वाला से सवाल करता हूँ, ये 200 इंसान लेकर के आए थे, छोड़ देते जंगल में, छोड़ देते जंगल में, इतने भूखे तो क्यों लेकर के आए थे? 2 महीना से तैयारी कर रहे थे, 2 महीना से कार्ड बांट रहे थे, मेरे बेटे के बारात चलना है, मेरे बेटे की शादी में आना है, मेरे बेटे के निकाह में शिरकत करनी है, ये कह करके तुम कार्ड बांट रहे थे, लोगों को दावतें दे करके बुला रहे थे। लेकिन जब उस तारीख आ गई और वो घर पर तुम तशरीफ ले आए, उस जगह पर चले गए, बाराती खाना खा रहे हैं, खाना खा करके निकल रहे हैं, निकाह नहीं हुआ है। बारातियों सुन लो, जब तुम्हें लाया जाता है निकाह तक के रहो और हाथों को उठा करके दुल्हन के लिए भी दुआ करो, दूल्हे के लिए भी दुआ करो, तुमको इस मकसद से यहाँ पर लाया। खा लिया, पेट हो गया, हाँ रे खिलल को ठीक है, इंतजाम ठीक है, यही करने के लिए बुलाया था। हाथों को उठा करके नबी की बारगाह में लो लगाते और अल्लाह से दुआ करते, ए रब्बे काबा, हम जिसकी शादी में आए हुए हैं, जिस बच्चे की शादी हो रही है, जिस बच्ची का निकाह हो रहा है, ए परवरदिगार, इन दोनों की जिंदगी को खुशियों से दामन को अता फरमा देना। कोई दुआ करके नहीं जा रहे, बस खाए पिए उठे चल दिए, लड़का वाला अलग। यहाँ तक कहीं कहीं देखिएगा लड़का का बाप भी चला जाता है, बोल गाड़ी जा रही बाबू हम भी जा रहे हैं, लड़कों को चला जाता है, एक लोखंडिया बच जाता है। इमाम साहब आते हैं, पूछते हैं कि क्या तैयारी है कि नहीं निकाह की, लड़का भी खामोश होता है, लोखंडिया भी चुप रहता है, इसलिए कि बोले तो बोले कौन। इमाम साहब निकाह पढ़ाने के लिए तैयार, लेकिन पढ़ाने के लिए तैयार तो होगा, गार्जियन नजर नहीं आता है, वहाँ पर कोई गार्जियन टाइप का आदमी नहीं है। मामला ये होता है फजर के बाद निकाह करेंगे, घर चले गए आएंगे तब निकाह करेंगे। वाह, वो भी इमाम साहब को जब बारात आएगी तभी बुला करके बैठा देंगे। वाह, बोल मौलाना साहब वैसे 5000 हो है, वाह 5000 होता है, इसका मतलब इमाम साहब को एकदम पूरा सरे शाम से लेकर के फजर की तुलुए फजर तक के बैठा दीजिए। ये इमाम की कदर नहीं है। इमाम साहब को बुला लो और बुलाने के बाद बारातियों से कहो रुक जाओ, इमाम आ गए हैं, जब तक निकाह नहीं होगा तब तक के खाना ये करो ना। देखिएगा शादी में भी बरकत होगी, जिंदगी में भी बरकत होगी, हमारी बोली में भी बरकत होगी, आपकी समाज में भी बरकत होगी, और हम यहाँ से चले जाएंगे तो रास्ते में भी बरकत होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद